जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली एकदम बढ़िया से मने, मजेदार बने और सेफ बने, ये मेरी कामना है ईश्वर से। दोस्तों देखिए, आज की जो बात है वो ये है कि आपको पता होगा कि मेरी हंटर 350 का कुछ समय पहले अभी एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट के बाद कैसे क्लेम लिया मैंने इंश्योरेंस का, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसीजर हो, एक बहुत छोटी सी वीडियो आपको आपके लिए लाया हूँ, ताकि अगर किसी भाई का, भगवान ना करे, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो किस किस तरीके से वो प्रोसेस होता है, पूरा क्लेम कैसे लिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। साथ ही साथ दोस्तों, एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा आपको। और यकीन मानिएगा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद मुझे ये समझ आया कि ये भी चीज़ जरूरी है। देखिए कि गार्ड है, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, इस तरह का। और इसमें होता क्या है, कुछ सेट दिए जाते हैं। जैसे कि ये है, ये आपकी घुटने के गार्ड सेफ्टी के लिए है, नी गार्ड ये बोलता है। ये इसके बाद एल्बो गार्ड इसमें आ जाता है, एक सेट आ जाता है पूरा। और इसी तरह से रिस्ट का भी, हथेली के लिए भी पूरा एक गार्ड होता है। तो 6 पीस होते हैं, 3 सेट होते हैं इसमें टोटल। और दोस्तों यकीन मानिए, जब भी कभी कोई डैमेज होता है बाइक में, या जब कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है हमारे साथ में, तो बाइक जब गिरती है तो सबसे ज़्यादा खतरा सिर को होता है, जो मोस्टली हेलमेट लगाते हैं लोगों को, लगाना भी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरा होता है आपके जॉइंट्स को। आपके जैसे कोहनी हो गई, घुटना हो गया, हथेली हो गई, इनका छिलने का, टूटने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये आप जरूर खरीदें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 599 रुपीज़ की एक बहुत छोटी सी कीमत है। आप चाहे तो मेरे लिंक से ना भी खरीदिए भैया, लेकिन खरीद लेना जरूर, ये बहुत सेफ चीज़ है। ये बात हुई दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या हुआ। बाइक जब एक्सीडेंट हुई मेरी, तो बाइक चलने की कंडीशन में थी। मैं उसको डायरेक्टली शोरूम पर लेके गया। शोरूम पर मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे डैमेज हो गया इसमें। तो शोरूम वाले क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं होता क्या है। जब आप नई बाइक खरीदते हो, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आपका जो इंश्योरेंस होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, ज़्यादातर करके वो कैशलेस ही होता है। मतलब आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कुछ केसेस में कुछ कॉम्प्रहेंसिव या कुछ अलग टाइप का इंश्योरेंस भी हो, लेकिन मोस्टली केसेस में कैशलेस ही इंश्योरेंस किया जाता है। तो मेरा भी कैशलेस था। चोलामंडलम करके एक कंपनी है, वहां से मेरा इंश्योरेंस हुआ था। अब शोरूम वाले क्या करते हैं, जो भी आपकी बाइक में पार्ट जो है डैमेज हुए हुए हैं, उनका पूरा एक डिटेल बना के, उनका पूरा कॉस्ट बना के इंश्योरेंस कंपनी वाले को भेज देती है कि भाई ये पार्ट जो है इसमें बाइक में डैमेज हो रहे, इनको हमें चेंज करना है, इसका इतना खर्चा, पूरा उनका बिल का एस्टिमेट बना के भेज देती है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से एक आदमी आएगा, एक बंदा आएगा, वो आके चेक करेगा आपकी बाइक को कि हाँ भाई इसमें कौन कौन से पार्ट बदलने की जरूरत है, और कौन से पार्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत छोटा सा मामूली सा डैमेज है, तो उनको वो इग्नोर कर देगा। उसके बाद आप उनको कह सकते हो कि भाई नहीं, मुझे तो ये बदलवाना है। मतलब उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, कह सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के, वो उस पे, वो उस पार्ट को बदले या ना बदले। ठीक है। तो चेक करके वो फिर वापस पहुंचेगा, और जो जो पार्ट्स को अप्रूव करना है उनको अप्रूव करके बता देगा कि भाई हमारी तरफ से हम इन चीज़ों के पैसे दे सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को रिप्लेस कर दो। दोस्तों मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। कुछ पार्ट्स जैसे कि आपने देखी है पिक्चर, कुछ पार्ट चेंज हुए हैं, कुछ पार्ट चेंज नहीं हुए हैं, जबकि उनमें हल्का फुल्का डैमेज था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों होगा क्या, कंपनी मतलब जो शोरूम है, वो ऑर्डर कर दी कंपनी को कि भाई ये पार्ट जो है आपको भेज दो, ये बाइक में लगाने हैं, ऐसे ऐसे इसका इंश्योरेंस है। तो वो सारा प्रोसीजर कर देगा, और फिर कंपनी से आपके पास जो ऑर्डर किए हुए पार्ट्स है वो शोरूम पर आ जाएंगे। उसके बाद आपकी बाइक जो है तब तक वहीं खड़ी रहेगी। और इस प्रोसेस में मान के चलिए आप 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। मुझे भी जो बाइक मिली है 17-18 दिन में मिली है। और इतना समय तो लगता ही लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज बाइक देंगे तो कल परसों कोई आपको बाइक मिल जाएगी, तो इतना समय तो लगता है। बहुत रेयर चांसेस है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड के केस में, कि कोई पार्ट वहाँ अवेलेबल हो ऑलरेडी और आपका वो हैंड टू हैंड चेंज करके या 1-2 दिन में चेंज करके दे दें, ऐसा नहीं। इसके बाद दोस्तों जो पार्ट्स भी बदले जाएंगे, मतलब आपकी बाइक में सब पार्ट्स बदल दिए जो भी डैमेज थे, और चेंज करके उसके बाद डीओ के लिए, डिलीवरी ऑर्डर के लिए इंश्योरेंस वाले को कहा जाता है कि भाई देखो हमने पार्ट्स बदल दिए हैं और ये हमारा बिल है, अब इसको आप फाइनल करो। और वो पेमेंट जब शोरूम वाले के अकाउंट में आ जाएगी, मतलब रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है जहां आप गए हैं बाइक को लेकर, जब उसके अकाउंट में आ जाएगी, उसके बाद आपकी बाइक को दे दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में 15 से 20 दिन नॉर्मली लग जाते हैं टोटल। इससे कम दिन मान के मत चलना। और
दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे किसी भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस हो, वहां पर आपको ज़्यादातर केसेस में कैशलेस ही इंश्योरेंस मिलता है। कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा। तो चार्जेस क्या होते हैं, देखिए इसको आप बोल सकते हैं फाइल चार्ज, या आप इसको बोल सकते हैं सर्वेयर चार्ज, जो सर्वे करने के लिए आता है बंदा उसके। ये क्या होता है, ये 3 से 5% जो आपकी अमाउंट बैठी है, मतलब टोटल जो बिल बैठा है, जितनी चीजें चेंज हुई है, उसका 3 से 5% का लगभग होता है। जैसे कि मेरी जो कॉस्ट बैठी है, जो आइटम चेंज हुआ उनकी बैठी है 10,800 रुपए के आसपास, तो मुझे 300 साढ़े 300 रुपए के आसपास जो है देना पड़ा। तो इसी हिसाब से आपको भी देना पड़ता है, बाकी डिपेंड करता है किस कंपनी का इंश्योरेंस आपने ले रखा है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस होता है, इसमें कुछ बहुत स्पेशल कुछ नहीं होता। कुछ डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाते हैं, इंश्योरेंस की कॉपी, आरसी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और कुछ इसमें स्पेशल कुछ होता नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं आता इंश्योरेंस, मतलब आपको जो उन्होंने फाइनल किया है कि भाई ये चीज़ें हम बदलेंगे, तो आप दोबारा से उसको कह सकते हैं कि भाई ये नहीं है, चेक करिए अपने बाइक, चेक करने के बाद देखिए, अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है तो आप दोबारा से उसको बोल सकते हैं कि भाई नहीं, मेरी तरफ से ओके नहीं है बाइक, तो दोबारा से वो ठीक करी जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस होता है, और यही प्रोसेस मेरे साथ भी हुआ है। फाइनली बाइक मेरे पास आ चुकी है, और हाँ, समय का कुछ नहीं पता दोस्तों। तो जो मैंने आपको बताया, अपना ध्यान रखो भैया बहुत बहुत, और सेफ्टी थोड़ा आप ध्यान रखो कि भैया अपना हेलमेट लगा के रखो हर समय, और ये जो गार्ड वगैरह हैं ये सब पहन के रखो, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देगा ऐसी ही सच्ची और सही वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर।